हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत, आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज हम देखेंगे एयर फ्रेशनर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और उसमें जो लागत लगता है वो बहुत ही कम आता है। दोस्तों, एयर फ्रेशनर बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। एयर फ्रेशनर बनाने के लिए हमको जो पहले नेसेसरी होता है वो होता है एसेंशियल ऑयल। दोस्तों, एसेंशियल प्योर एसेंशियल ऑयल आता है और एक सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल भी आता है। दोस्तों, अगर हम सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल हो या प्योर एसेंशियल ऑयल हम लेते हैं तो वो ऑयल बेस होता है, वो पानी में मिक्स नहीं होता है, तो इसलिए हम उसमें इमल्सिफायर यूज करेंगे। तो इसके लिए हम अल्फास 200 ले लेते हैं या 2 in 20। दोस्तों, यही से ध्यान से सुनिए, अगर हम अल्फास 200 लेते हैं तो जैसे ही हम पानी में उसे मिक्स करेंगे तो वो मिल्क कलर आ जाएगा। तो इसलिए हम ट्रांसपेरेंट चाहिए हमको, और हम जो भी कलर चाहिए उसे ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसमें ऐड करेंगे 2 in 20। दोस्तों, इसके अलावा हम वाटर सॉल्युबल परफ्यूम में जो वाटर सॉल्युबल फ्रेग्रेंस है उसमें भी हम बना सकते हैं रूम फ्रेशनर या एयर फ्रेशनर। दोस्तों, वाटर सॉल्युबल फ्रेग्रेंस हम अगर ऐड करते हैं तो उसे कोई भी इमल्सिफायर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ना 2 in 20 की जरूरत पड़ेगा ना अल्फास 200 की। और दोस्तों, दूसरा इंग्रेडिएंट्स उसमें आता है इथेनॉल। हम इथेनॉल यूज कर सकते हैं या आईपीए यूज कर सकते हैं, मगर दोस्तों इथेनॉल इसलिए यूज किया जाता है ताकि उसका जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो अच्छा है और उसके खुशबू को चारों तरफ फैलाने में वो मदद करेगा। दोस्तों, उसके बाद एक आता है ट्राई इथेनॉल ग्लाइकोल। दोस्तों, ये जो ट्राई इथेनॉल ग्लाइकोल होता है वो इसलिए हम यूज करते हैं ताकि अगर घर में कोई बैड स्मेल हो तो वो बैड स्मेल को दबा देता है। और उसके बाद आता है डीएमओ वाटर कलर। फिनिशिंग टच देंगे हम कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वो कितनी कितनी क्वांटिटी में हम उसे मिक्स करेंगे और कैसा बनते हैं हम उसे देख लेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के जो वीडियो है उसमें लाता रहता हूं, जिसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हम बनाने के लिए हम लेंगे परफ्यूम 3%। दोस्तों, हम 100 ml का बनाएंगे तो 3 ml लेंगे फ्रेग्रेंस। अगर हम ऑयल सॉल्युबल का अच्छी फ्रेग्रेंस है तो उसे हम 3% लेंगे, मगर हम यहाँ पर यूज करेंगे वाटर सॉल्युबल का। अगर आप वाटर सॉल्युबल का यूज करते हैं तो आप 10% तक ले लीजिए, यानी हम 10 ml लेंगे फ्रेग्रेंस। दोस्तों, मैं वाटर सॉल्युबल का अभी बना रहा हूं, मगर इसी में हम ऑयल सॉल्युबल में क्या क्या चीज डालना है वो भी बता दूंगा। दोस्तों, अगर हम इसमें ऑयल सॉल्युबल बनाते हैं तो उसमें हम जो अच्छी फ्रेग्रेंस लेंगे वो 3% तक लेंगे, यानी 100 ml में 3 ग्राम तक हम उसमें लेंगे परफ्यूम ऑयल सॉल्युबल का। अगर हम ऑयल सॉल्युबल लेते हैं तो उसमें ऐड करेंगे 2 in 20, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, तो इसलिए हम ऐड करेंगे 2 in 20 6 ml, मीन 6%। यानी अगर हम ऑयल सॉल्युबल लेते हैं 3 ml तो उसमें 2 in 20 डालेंगे 6 ml। उसके बाद डालेंगे इथेनॉल। इथेनॉल डालेंगे उसमें 5 to 6 ml तक। तो इसमें हम इथेनॉल डालेंगे 5 to 6 ml तक। दोस्तों, इथेनॉल डालने के बाद आप उसमें डाल सकते हैं ट्राई इथेनॉल ग्लाइकोल। ये जो ट्राई इथेनॉल ग्लाइकोल जो डालते हैं वो बैड स्मेल को भगाने के लिए हम ट्राई इथेनॉल ग्लाइकोल उसमें डालते हैं। और जो ट्राई इथेनॉल ग्लाइकोल होगा ये होगा 2%, 2 से
2 से 2.5% तक होगा, यानी आप उसमें 100 ml में 2 ml तक या 2.5 ml तक आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे उसमें वाटर डालेंगे 84% तक, यानी रिमेनिंग वाटर जितना भी आप परसेंटेज लिए हैं, यानी आप अगर उसमें लिए हैं वाटर सॉल्युबल का हम लिए हैं तो इसलिए जितना हुआ 100 ml से, और जितना नीचे रहा मैं पूरी तरह वाटर उसमें मिक्स कर लेता हूं। दोस्तों उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो मैं फ्रेग्रेंस का यूज किया था, ये फ्रेग्रेंस का कलर ही ऐसा था। आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट कलर का, जो व्हाइट कलर का भी मैंने जो आप चाहे तो जो ट्रांसपेरेंट फ्रेग्रेंस होता है उसे आप यूज कर सकते हैं, मगर ये जो फ्रेग्रेंस का कलर यही है, तो ये इसी तरह की कलर आ रहा है, थोड़ा सा येलो आ रहा है ये। दोस्तों उसमें उसके बाद डालेंगे हम कलर। दोस्तों इसमें कलर डालने के बाद हमारा जो रूम फ्रेशनर है बन के तैयार हो चुका है। अब हम उसे इसी बोतल में पैक करके, उसी तरह का बोतल में पैक करके आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों उसका जो एक्चुअल जो प्राइस है वो कितना रुपया आ रहा है हमको, वो भी डिस्कशन करेंगे। अगर उसे हम पैक कर लेते हैं। देखते हैं। दोस्तों उसका खुशबू अच्छा आ रहा है। ये हमारा जो एयर फ्रेशनर है अब बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों यहीं से हम जान लेंगे कि उसमें कितना प्राइस खर्चा आता है। तो दोस्तों हम अगर 1 लीटर बनाते हैं तो उसी हिसाब से मैं आपको प्राइस बता देता हूं। फ्रेग्रेंस, अगर एक अच्छी क्वालिटी का आप फ्रेग्रेंस लाते हैं तो 1 लीटर बनाने के लिए आपको फ्रेग्रेंस लगेगा 15 रुपया, यानी आपको 30 ml तक आप फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं। 30 ml तक, अगर 3 ml लेते हैं 100 ग्राम में तो 30 ml होता है, या आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेग्रेंस आपको आ जाएगा 15 रुपया। उसके बाद ट्राई इथेनॉल ग्लाइकोल। दोस्तों ट्राई इथेनॉल ग्लाइकोल उसका प्राइस रहता है 130, वो आ जाएगा आपको 4 रुपया, 4 रुपया तक आपको आ जाएगा। उसके बाद आता है एथेनॉल। दोस्तों एथेनॉल का जो पर प्राइस होता है वो 65 होता है, और उसका जो खर्चा आता है पर लीटर वो 4 रुपीज। उसके बाद डीएम वाटर 1 लीटर का जो प्राइस है दोस्तों, 1 लीटर में आप 1 रुपीज पकड़ लीजिए, उसे आपका गया डीएम वाटर का। दोस्तों उसके बाद कलर, और उसके बाद 2020। दोस्तों 2020 का जो प्राइस है वो 140 आता है, और उसका जो प्राइस आपका खर्चा होगा 1 लीटर में वो 10 रुपीज का होगा। ऐसे ही टोटल आपका 34 रुपीज आ जाता है। यानी हम अगर 40 रुपीज पकड़ते हैं तो 100 ग्राम को आप 4 रुपया, 4 रुपीज आपका पड़ रहा है 100 ग्राम के लिए। और उसके साथ साथ ये 200 ml का बॉटल है, आप उसी तरह 8 रुपीज का रहेगा रॉ मटेरियल, और उसके साथ साथ आपका ये जो पैकिंग का खर्चा। तो लगभग देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप उसे बना सकते हैं। मगर ध्यान रखिए दोस्तों, आप अगर अच्छी फ्रेग्रेंस की जानकारी है तो ये बिजनेस में आप अच्छी तरह स्टेबल कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों का हमारा 100 फॉर्मुलेशन का बुक चाहिए, वो चाहे मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके 100 फॉर्मुलेशन बुक ले सकते हैं, या जो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है वहीं पे जाकर आप 100 फॉर्मुलेशन का बुक को डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों यहीं से हमारा वीडियो खत्म होता है। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।